नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि विंटर्स में आफ्टर ऑल शुगर्स क्यों बढ़ जाते हैं। वेल, विंटर्स का मतलब है कि लेस ऑफ बीइंग एक्टिव, मोर ऑफ बीइंग इन द बेड एंड मोर ऑफ फूड, और इन सभी कारणों से इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। यही नहीं, कोल्ड इटसेल्फ एक्ट्स एज अ स्ट्रेस, और स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करता है और लिवर से शुगर बढ़ाने का काम करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को हम समझते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि ब्लड शुगर का इंसुलिन के जरिए सेल में जाना, और ये दोनों चीजें होने के बावजूद ब्लड शुगर सेल में नहीं जा पाती है। और इसका कारण ये है कि जैसे हमारे पास ताला भी है, चाबी भी है, बट ताले में अगर बहुत सारी च्युइंगम लग जाए तो चाबी होने के बावजूद भी हम ताला नहीं खोल पाते हैं। इसी तरह से इंसुलिन सेंसिटिविटी के साथ भी होता है। अब यही नहीं, विंटर्स में हम जानते हैं कफ, कोल्ड, फ्लू हर घर में होता है, और इनसे भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है। इन्फेक्शन से कॉर्टिसोल रिलीज होता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी फिर से कम होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, विंटर्स इज अ सीजन ऑफ फेस्टिविटीज। ये मौसम हमारा अगस्त के महीने से ही शुरू हो जाता है। राखी, गुरपूरब, क्रिसमस, दिवाली, न्यू ईयर और ये बसंत पंचमी तक, इन सभी फेस्टिविटीज में हम जानते हैं कि बहुत सारे गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता है। घरों में भरपूर मात्रा में मिठाइयाँ हैं, हमारे पास फूड की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, और हम अपने कंफर्ट फूड्स खाने में एंजॉय करते हैं। और इनसे क्या होता है कभी कभी कि शुगर तो बढ़ती है, लेट नाइट गैदरिंग्स होती हैं, तो हमारा मॉर्निंग शेड्यूल खराब हो जाता है। हम मॉर्निंग में अपना टाइम से उठ नहीं पाते हैं, हमारा मॉर्निंग वॉक नहीं हो पाता है, और हमारा दिन पूरा इस तरह से शुरू होता है कि शुगर्स हमारी दिन भर बढ़ी रहती। तो आखिर क्या किया जाए? अब जब हम समझ चुके हैं कि विंटर्स में शुगर्स बढ़ती हैं, तो हमें जानना है कि इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। वंस यू नो दैट, यू आर गोइंग टू बी मोर विजिलेंट। आप ज़्यादा विजिलेंट रहेंगे, आप ज़्यादा होशियार रहेंगे, और शुगर्स को अपनी रेगुलरली चेक करते रहेंगे। यही नहीं, जब हम जानते हैं कि फिजिकल इनएक्टिविटी इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट कारण, तो हम घर से ही वॉक शुरू करें। अगर हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो हम घर में डेडिकेटेड वॉक करें। डेडिकेटेड वॉक का मतलब है हम 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 30 मिनट्स इन द इवनिंग। हम घर में जब वॉक की बात करते हैं, इसका मतलब हम बीच में किसी से बात नहीं करेंगे, फ्रिज में से कुछ खोल के नहीं खाएंगे, बीच में कहीं बैठ नहीं जाएंगे। हम घड़ी से देखकर पॉजिटिविटी के साथ घर के एक कोने से दूसरे कोने तक लगातार वॉक करेंगे। सो दैट इज कॉम्बैटिंग विद फिजिकल एक्टिविटी इन विंटर्स। तो हम विंटर्स में हम इंडोर योगा कर सकते हैं, इंडोर हम जिम अगर हो तो वो कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी फिजिकल इनएक्टिविटी को कम कर सकते हैं। यही नहीं, दूसरी बात आती है न्यूट्रिशन की। उसके लिए चूज वाइजली। वाइजली का मतलब है अवेलेबिलिटी सभी चीज़ों की है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को चूज करिए, आप होल ग्रेन्स को चूज करिए, सूप्स एंड स्ट्यूज लीजिए, और वाइजली मतलब हम ध्यान रखें, कॉन्शियस होके क्या खाना है इस पर ध्यान दें। यही नहीं, इट इज नॉट जस्ट द चॉइस ऑफ फूड, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द पोर्शन ऑफ फूड। पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्शंस को लिमिट करिए, गैप करिए, और इनको मद्देनजर रखते हुए हम अपने न्यूट्रिशन को काबू में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टे हाइड्रेटेड। हम कभी हमें एक्चुअली प्यास होती है और हमें लगता है हमें भूख लगी है, हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज विंटर्स में ब्लूज बहुत कॉमन है। मतलब विंटर ब्लूज का मतलब है थोड़ा लोनली फील करना, थोड़ा सा डिप्रेशन वाली फीलिंग आना, और वो होता है स्ट्रेस की वजह से, कम लोगों के मिलने की वजह से। और इस स्ट्रेस को हम कॉम्बैट कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग आवर हॉबीज। अगर हमारी बहुत सारी हॉबीज हैं जो हमने नहीं की हैं, जैसे कि रीडिंग, म्यूजिक, या हम कोई आजकल तो बहुत सारी ऑडियो बुक्स, पॉजिटिविटी की बुक्स, अगर हम वो पढ़ें और अपने आप को बिजी रखें, तो हम अपने स्ट्रेस को भी काबू में कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का ख्याल करते हुए भी अगर आप देख रहे हैं कि आपकी शुगर्स बढ़ी हुई हैं, तो नाउ इज द टाइम टू कंसल्ट योर डॉक्टर। डोंट फॉरगेट दैट। थैंक यू सो मच।